नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे कोरोना के दस्तक के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। ये जानते हुए भी कि कोरोना आज या कल भारत में फिर वही रूप ले सकता है जो 2020 में लिया था, लेकिन राहुल गांधी लाइमलाइट जुटाने में काफी बिजी हैं कि कोरोना का डर उन्हें सता नहीं रहा। अपनी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सभी लोगों की जान सिर्फ राजनीति के चक्कर में जोखिम में डाल रहे हैं। आज पर्दाफाश करेंगे राहुल गांधी की सेल्फिश पॉलिटिक्स का, और इस सेल्फिशनेस का इलाज करेंगे पीएम मोदी। जी हां, पीएम मोदी करेंगे राहुल गांधी की लापरवाही का इलाज। कैसे और कब, चलिए बताते हैं आपको। कोरोना गया या नहीं, ये सवाल अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार को हम बहुत दिनों से देख ही रहे थे, लेकिन न सरकार और न ही जनता प्रभावित नजर आ रही थी। लेकिन 21 दिसंबर की सुबह से अचानक कोरोना, उसके वेरिएंट, आर फैक्टर, वैक्सीनेशन जैसी बातें शुरू हो गई, जो कि अच्छी बात है। दूसरों की गलती से सबक लेना समझदारों के गुण होते हैं। तो हमें चीन जैसी हालत से बचने के लिए सतर्कता बरतनी तो चाहिए, लेकिन बात अगर इतनी सीधी होती तो फिर दिन भर चर्चा का टॉपिक नहीं होता। 20 दिसंबर को केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखकर भाजपा सांसदों की तरफ से जताई गई चिंता से अवगत कराया। चिंता क्या, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी। इसके बाद 2 रिक्वेस्ट थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो या फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ध्यान रखते हुए यात्रा को देशहित में स्थगित कर दिया जाए। जैसा कि पता ही था, कांग्रेस कहां मानने वाली थी। अपनी जान का रिस्क तो ले ही रही है, साथ ही बाकी लोगों को भी मुश्किल में डाल रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। इधर राहुल गांधी ने देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का इनवाइट भेजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इन नेताओं से अपील की कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां आप सभी को शामिल होने के लिए इनविटेशन है। यानी कि एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को कोरोना के चलते यात्रा पर फुल स्टॉप लगाने को कह रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आइए और यात्रा में शामिल हो जाए। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा के चक्कर में सबको मुसीबत में डालने वाले हैं, क्योंकि 2023 कोविड के साए में शुरू होने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआत से ही दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में अभी मामला कंट्रोल में है, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन इससे बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक बढ़ोतरी की वजह से चीन पर लगभग 20 लाख लोगों की मौत का खतरा है। हम आपको भारी भरकम आंकड़े बताकर डरा नहीं रहे, अनुमान के आसरे आगाह कर रहे हैं। पहले की तरह हल्के में कतई नहीं लेना चाहिए। ये भी सोचना है कि चीन में है तो अपने को क्या, इसी सोच ने पिछली बार दशा खराब कर दी थी। सचेत रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि एक महामारी विशेषज्ञ ने तो ट्वीट कर दिया है कि अगले कुछ महीनों में चीन की 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। लेकिन भारत में कोरोना संक्रमण खतरे और गाइडलाइन के बीच राजनीति खड़ी है। दरअसल सारा विवाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पॉजिटिव होने के बाद शुरू हुआ। पीपी चौधरी ने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि हिमाचल के सीएम कोविड पॉजिटिव कब हुए थे। उनके संक्रमित होने का खुलासा तब हुआ जब वो सीएम पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आए। पीएम से मुलाकात के पहले प्रोटोकॉल के तहत उनका कोविड टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनकी पीएम से मुलाकात रद्द हो गई। यानी कि जिन लोगों से सुक्खू की मुलाकात हुई वो सब भी पॉजिटिव होंगे। क्या राहुल गांधी पॉजिटिव हैं क्योंकि उनकी भी मुलाकात सुक्खू से हो चुकी थी? ये सब जानने के बाद भी राहुल सबसे मिलजुल रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप भी इस यात्रा में शामिल होइए। चिट्ठी और बीजेपी सांसदों की चिंताओं पर कांग्रेस की तरफ से जवाब भी आया। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई, पर यहां उमड़ी भीड़
से भाजपा एवं मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को श्री राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हेतु पत्र लिख रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि भाजपा का उद्देश्य बढ़ते जन समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने का है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा में रैली की थी, जहां किसी भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई। कोविड की दूसरी लहर में पीएम ने बंगाल में बड़ी रैलियां की थी। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का उद्देश्य राजनीतिक ना होकर उनकी चिंता जायज है, तो उन्हें सबसे पहले पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। कांग्रेस की माने तो ये सब बीजेपी लोगों को डराने के लिए कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी राहुल की यात्रा से बौखलाई हुई है और आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरह से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार पहले कोविड को लेकर नियम तो बनाए, नियम बन गया तो हम पालन करेंगे। इस पर बीजेपी कह रही है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका सबको पालन करना चाहिए, वो कोई भी हो। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो लोग अभी प्रोटोकॉल न मानने की बात कह रहे हैं, इन्हीं लोगों ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया था। प्रोटोकॉल तो सब जानते हैं, लेकिन फॉलो कौन करेगा, ये सवाल बना हुआ है। पीएम मोदी की रैली में भीड़ थी, राहुल गांधी की यात्रा में भी भीड़ है। हम सब जानते हैं कि भीड़ कोरोना कैरियर हो सकती है, जो पहले भी देखा गया है, लेकिन कांग्रेस को ये बात समझ नहीं आ रही है। जिस तरह चीन में अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, वैसा ही भारत में भी हो सकता है। भले ही हम तैयार हो, लेकिन बीमारी किसी से पूछ कर नहीं आती। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस की यात्रा में ही कोरोना नहीं है, जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां ही बीजेपी कोरोना का डर बता रही है। दरअसल न बात है राहुल गांधी की, न तो मोदी सरकार की। कोरोना न ही राजनीति देखता है, न इंसान कहीं भी और किसी भी रूप में आ सकता है। जहां राहुल गांधी ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि यात्रा तो नहीं रुकेगी। ये सब एक लापरवाही है और लापरवाही के चलते कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब कमान केंद्र सरकार के हाथों में है। अगर राजनीति की बात न भी करे तो चीन से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो डराने वाले हैं, चिंता को बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लाशों से भरे हॉस्पिटल मिल जाएंगे। दरअसल ये खतरा है वायरल के एक नए वेरिएंट से। ओमिक्रॉन की फैमिली से आई इस वेरिएंट का नाम है BF.7 और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने संकेत दिए हैं कि BF.7 के 2 मामले भारत में मिल चुके हैं। मतलब ये कि खतरा दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सर्दियों के बढ़ने के साथ नए साल से पहले कोरोना लौट आया है और अगर अब इसके बारे में नहीं सोचा गया तो बहुत देर हो सकती है। केंद्र सरकार ने लेटर लिखकर रिक्वेस्ट तो कर ली, अब बारी है एक्शन की। कश्मीर में एंटर करने से पहले केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगा सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब, कहीं उससे पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।